दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा बाहर कोई है, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। रुको गुड़िया बेटी, मैं देखती हूँ। गुड़िया की मम्मा दरवाजा खोलती है। सामने गुड़िया की नानो खड़ी थी। माँ आप? गुड़िया की नानो घर के अंदर आ जाती है। गुड़िया अपनी नानो को देखकर खुशी से उछलने लगती है। नानो नानो, मेरी नानो आई है। रानो बेटी कैसी हो? माँ मैं ठीक हूँ, आपने बहुत देर कर दी आने में। मैं तो सुबह से चली हुई हूँ। रास्ते में पहाड़ों के पास 2 चीलें बैठी हुई थी। उन्होंने सारा दिन मेरा रास्ता रोक के रखा। अब शाम को जाकर वो अपने घर गई तो मैं वहाँ से निकल पाई। आपको भूख लगी होगी? हाँ बेटी, 1 रोटी पड़ी है तो दे दो। गुड़िया बेटी मेरे साथ आना रसोई में। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को रसोई में ले जाती है और कुकू अपनी नानो से बातें करने लगता है। नानो, क्या आपके जंगल में भी कल बारिश आई थी? हाँ बेटा, बहुत तेज बारिश थी। गुड़िया बेटी इस वक्त तो घर में कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है और ना ही कोई सब्जी है। आप क्या करें? आपकी नानो को खाना कैसे बना कर दें? मम्मा मैं अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती हूँ और उनसे नानो के लिए दाल रोटी ले आती हूँ। जल्दी से जाओ, तब तक मैं आपकी नानो से बातें करती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। हाँ छोटी चिड़िया, बताओ कौन हो तुम? आंटी मैं रानो चिड़िया की बेटी हूँ। मेरी नानो आई है और इस वक्त हमारे घर में ना रोटी है और ना ही सब्जी। क्या आपके घर में खाना है? अगर है तो मेरी नानो के लिए थोड़ा खाना दे दें। रुको मैं अभी आती हूँ। गोरी कव्वी अपने घर के अंदर जाती है। कालू, वो चिड़िया की बेटी आई है, खाना मांग रही है। कहती है कि उसकी नानो आ गई है इस समय। दे दो, अगर खाना है तो। ऐसे हमारे पड़ोसियों से संबंध बन जाएंगे और फिर कल हम भी चिड़िया से चीजें ले लेकर खाएंगे। गोरी कव्वी गुड़िया को रसोई से 1 रोटी लाकर दे देती है। कुछ कहते थे वो कव्वे क्या? नहीं मम्मा, हमारे पड़ोसी कव्वे तो बहुत अच्छे हैं। मैंने एक बार कहा और कव्वे आंटी ने मुझे रोटी ला दी। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो को रोटी देती है। नानो रोटी खा लेती है और बच्चे नानो से बातें करने लगते हैं। नानो क्या रास्ते में झरना भी आया था? हाँ गुड़िया बेटी, मैं उन चीलों के डर से झरने के पास ही तो छुप कर बैठी रही थी। गंदी चीलें। नानो नानो, वो चीलें पक्षियों को क्यों मारती हैं? बेटा, जैसे हम दाना खाते हैं ऐसे ही चीलें मांस खाती हैं। वो पक्षियों को मारकर खा लेती हैं। बातें करते करते सब सो जाते हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया के घर 2 दिन रहती है और फिर चली जाती है। गोरी कव्वी दोपहर को रानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं गोरी कव्वी हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। उस दिन तुम्हारी बेटी मेरे घर से ही रोटी लेकर आई थी। मुझे बताया था गुड़िया ने, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया उस दिन मेरी माँ के लिए रोटी देने के लिए। आखिर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैं एक काम से आई थी तुम्हारे पास। हाँ बताओ बताओ, क्या काम है? मेरी बहन की शादी है कल, मैंने शादी पर जाना है, लेकिन मेरे पास कोई भी सोने का गहना नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सोने का गहना है? हाँ कवि बहन, मेरा ये हार सोने का ही है। अपना ये हार मुझे 2 दिन के लिए दे सकती हो आप? मैं अपनी बहन की शादी से आते ही लुटा जाऊंगी आपका हार। रानो चिड़िया कुछ सोचे बिना अपना हार उतार कर गोरी कव्वी को दे देती है। लो गोरी बहन, अगर उस दिन आपने मेरी मदद की थी तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। गोरी कव्वी खुश हो जाती है। मैं कल जाऊंगी और 2 दिन बाद ये हार लुटा जाऊंगी। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कालू पति जी, देखो मैं उस चिड़िया से 1 रोटी के बदले सोने का हार ले आई हूँ। अब ये सोने का हार जल्दी से अपनी बहन के पास रखाओ। ऐसा ना हो कि कल चिड़िया पक्षियों को बता दे कि तुमने उसका हार धोखे से लिया है। तुम जग्गू का ख्याल रखना, मैं अभी ये हार अपनी बहन के पास रख कर आती हूँ। गोरी कव्वी वो हार लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है। गोरी, ये हार तो बहुत सुंदर है, मैंने पहली बार देखा है ऐसा सोने का हार। अब ये हमारा ही है। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मेरा ये हार अपने घर में रख लो, मैं कुछ दिनों बाद ये हार तुमसे ले जाऊंगी। गोरी कव्वी की बहन पिंकी कव्वी खुशी खुशी वो हार अपने पास रख लेती है और गोरी कव्वी वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, हमारी नई पड़ोसन गौरी आंटी अभी तक आपका सोने का हार लेकर वापस नहीं आई। हाँ बेटी, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि वो वापस आ गई है या नहीं। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गोरी कव्वी के घर जाती है।
अरे आप आ गई हैं? मैंने समझा आप अभी तक आई नहीं होंगी। चिड़िया, मैं तो कल शाम ही अपनी बहन की शादी से वापस आ गई थी। वो मैं अपना सोने का हार लेने आई थी। गौरी कवि सोने के हार का सुनकर ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। चिड़िया, चिड़िया क्या बताऊं, बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। वो हार मुझसे कहीं खो गया। नहीं नहीं गौरी बहन, वो हार तो मेरी माँ की निशानी थी। मुझे उस हार से बहुत प्यार था। मुझे वो हार चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं से भी तुम्हारा हार नहीं मिला। कालू कौवा गौरी कवि का पति बाहर से आता है और आते ही गौरी कवि की तरफ देखता है। गौरी कवि उसे इशारा करती है और कालू कौवा रोने लग जाता है। मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन गौरी, वो हार मुझे कहीं से भी नहीं मिला। चिड़िया, सुन लिया? कालू बेचारा तो कल रात से ही तुम्हारा हार ढूंढ रहा है। चिड़िया परेशान हो जाती है। तो अब क्या होगा मेरे हार का? होना क्या है, जब मिलेगा मैं दे आऊंगी अपनी बहन चिड़िया को। निराश होकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कवि आंटी धोखेबाज हो? उस दिन मैं उनसे एक रोटी क्या लेने चली गई, उसने तो हमारा सोने का हार ही धोखे से ले लिया। पता नहीं बेटी, अब मैं क्या करूं? ना तो मैं उनसे लड़ सकती हूँ। चिड़िया दूसरे पड़ोसी तोते के पास जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तोते भैया, मेरा सोने का हार उस कवि से कहीं खो गया है, मैं क्या करूं? वो कवि जरूर झूठ बोल रही होगी। वो धोखेबाज कवि है, इसीलिए तो हम में से कोई भी उस कवि से बात नहीं करता। तोते भैया, कोई उपाय बताओ। जब उसने मेरी पत्नी की चूड़ियां चुराई थी, तो वो मेरी पत्नी की चूड़ियां अपनी बहन पिंकी के पास रख कर आई थी। हमें उसकी बहन पिंकी के पास जाना चाहिए। क्या आपको गौरी की बहन के घर का पता मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। आप चलो मेरे साथ। फिर तोता रानो चिड़िया को साथ लेकर गौरी कवि की बहन पिंकी के पास जाता है। पिंकी पिंकी, हमें तुम्हारी बहन गौरी कवि ने भेजा है। मेरी बहन ने? वो क्यों? उस दिन जो सोने का हार गौरी तुम्हारे पास रख कर गई थी, वो मांग रही है गौरी। अच्छा, उसने तो कहा था कि वो खुद आएगी अपना सोने का हार लेने। ये सुनकर रानो चिड़िया तुरंत बोलती है, हम यहाँ आ रहे थे तो उसने हमसे कहा कि हम ही लेते आए उसका सोने का हार। फिर पिंकी घर में जाती है और वो सोने का हार लाकर चिड़िया को पकड़ा देती है। तोता और चिड़िया वो हार लेकर वापस आ जाते हैं। चिड़िया तोते का शुक्रिया अदा करती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, उस कवि से बचकर रहना होगा। वो तो बहुत बड़ी झूठी और धोखेबाज है। मेरा सोने का हार तो मुझे वापस मिल गया, लेकिन आइंदा हम ऐसी पड़ोसन से दूर ही रहेंगे। फिर चिड़िया फैसला करती है कि वो कभी भी ऐसी धोखेबाज कवि से बात नहीं करेगी जो पड़ोसियों से संबंध बनाकर उन्हें ही चूना लगाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर चिड़िया और गौरी कवि उसके पास आ जाती हैं। बताइए माँ जी, क्या बात है? थोड़ा जल्दी बोले, अभी हमें भोजन लेने भी जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता और मेरे बगीचे के सब पौधे सूख गए हैं। क्या आप मुझे नदी से ये 2 मटके पानी के भर के ला दोगी? माँ जी, क्या आप अपने पौधों को पानी देना चाहती हैं? हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज पौधों को पानी ना मिला तो मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, अब क्या करें इस बुढ़िया का? पास ही तो नदी है, हम माँ जी को पहले पानी ला देती हैं। फिर चिड़िया और गौरी कवि बूढ़ी माँ जी से मटके लेकर उसके लिए पानी लेने चली जाती हैं। नदी भी पास ही थी, इसलिए कुछ ही देर में वो पानी ले आती हैं। आप बहुत अच्छी हो, मैं आप दोनों को ये 2 पौधे देती हूँ।
ये अनार के पौधे हैं, इन पर मीठे और रसीले अनार लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी, हम इन्हें अपने घर के पास ही लगा लेंगे। चिड़िया और कौवी दोनों एक एक पौधा अनार का लेकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया घर जाकर अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है और गोरी कौवी जो चिड़िया की पड़ोसी थी वो अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है। पौधा तो अच्छे से लग गया है, अब मैं इसकी सेवा करूंगी और फिर बड़ा होकर ये पौधा मुझे मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा, जो पौधा आपने आंगन में लगाया है वो किस चीज का है? कुकू बेटा, वो अनार का पौधा है। अब आप हर रोज उसे पानी दिया करना और फिर देखना उस पौधे पर कितने बड़े बड़े अनार लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर रोज अपने पौधे को पानी देती, उसकी सेवा करती, जबकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी का पौधा तो अभी तक बढ़ा ही ना था। वो तो पहले से भी छोटा हो गया था, वो मुरझा गया था। कालू जी, कल मैंने देखा चिड़िया का अनार का पौधा हमारे वाले पौधे से दुगना हो गया है और हमारा पौधा ऊपर जाने की बजाय नीचे को जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ, तुम चिड़िया को साथ लेकर नदी पर जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का पौधा अपने वाले पौधे से बदल देता हूँ। वाह कालू, क्या दिमाग लड़ाया है। दोनों अनार के पौधे ही तो हैं। चिड़िया को कौन सा पता चलेगा कि दोनों में से उसका पौधा कौन सा है। मैं अभी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, चलें। कहाँ गोरी? नदी पर, मुझे बहुत प्यास लगी है, सोचा जाती जाती तुम्हें भी साथ ले जाऊं। मगर मैं तो अभी अभी नदी से पानी पी कर आई हूँ। बातें करती करती जाएंगी और कल से कबूतर को बुखार भी है। वापस आते हुए कबूतर की भी खबर लेती आएंगी। हाँ, ये तो है, मैं भी कबूतर की तरफ जाना चाहती थी। मम्मा, मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठता हूँ, आप जल्दी आ जाना। ये कमबख्त छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? इसे भी साथ ही लेकर जाना होगा, वरना मेरा कालू चिड़िया का पौधा अपने रहे थे और कहीं दूर से एक चीख जैसी आवाज से सुनाई दी। गौरी कौवी ने अपनी छोटी सी आंखों से इधर उधर देखा। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। आज कुछ अलग है, उसने धीरे से कहा। गौरी कौवी अक्सर दूसरे परिंदों का मजाक उड़ाने वाले कालू कौवे और उसके दोस्तों का निशाना बनती थी। कालू और उसके साथी कहते, अरे गौरी कौवी, तुम तो एक अजीब सी कौवी हो, ना तुम्हारे पंख चमकते हैं ना तुम्हारी आवाज धमाकेदार है। लेकिन गौरी सिर्फ एक मासूम कौवी नहीं थी, उसके अंदर एक ऐसी अक्लमंदी थी जो किसी ने कभी समझी नहीं थी और आज उसका वक्त आ गया था। एक दिन कालू कौवा और उसके दोस्त एक बड़ा खजाना ढूंढने निकले। उन्होंने सुना था कि पुराने जंगल के बीच एक छुपा हुआ दाना है जो जिस भी परिंदे के पास होगा उसकी ताकत बढ़ जाएगी। मगर वहाँ एक बड़ा मसला था। जंगल के अंदर एक पुराना जाल था जिसे सिर्फ समझदार परिंदा ही पहचान सकता था। गौरी ने चुपके से ये बात सुन ली। उसने सोचा, अब वक्त है इनको दिखाने का कि असली चालाकी क्या होती है। कालू और उसके दोस्त जंगल में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वह चमकता हुआ दाना देखा, सब उस पर झपटे। मगर जैसे ही कालू ने अपनी चोंच उस पर रखी, एक जोर का धमाका हुआ। नीचे की जमीन धंसने लगी और सारे कौवे एक गड्ढे में गिरने लगे। लेकिन उसी वक्त गौरी कौवी हवा में अपनी परवाज के साथ सीधा ऊपर उड़ चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, समझदारी सिर्फ रंग या आवाज से नहीं आती, बल्कि दिमाग से आती है। कालू और उसके दोस्त नीचे फंसे रह गए और गौरी अपनी जीत का मजा ले रही थी। आखिर उसने साबित कर दिया कि असली ताकत चालाकी और समझदारी में होती है।
उस दिन के बाद कालू ने कभी गौरी कौवी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि जब भी कोई नया मुश्किल काम आता सब कहते, पहले गौरी से पूछ लो, ये सबसे अक्लमंद है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक खूबसूरत बाग में रानी चिड़िया रहती थी। वह बहुत समझदार और मेहनती थी। रानी चिड़िया की शादी राजू चिढ़ा से हुई थी, जो दिल का बहुत अच्छा था लेकिन अपनी माँ का लाडला भी था। राजू की माँ को सब सासू माँ चिड़िया कहते थे। वह एक बड़ी और अनुभवी चिड़िया थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा सख्त था। जब रानी चिड़िया नई नवेली दुल्हन बनकर आई तो वह बेहद खुश थी। उसने मन में सोचा, मैं अपनी सासू माँ की सेवा करूंगी और उन्हें खुश रखूंगी। लेकिन सासू माँ चिड़िया को लगा कि रानी ने आते ही उसके बेटे का दिल जीत लिया है। वह रानी से हमेशा सख्ती से बात करती और कभी भी उसकी तारीफ नहीं करती थी। पहली परीक्षा एक दिन सासू माँ ने रानी से कहा, जंगल से सबसे मीठे दाने लाकर दो, नहीं तो शाम को घोंसले में घुसने नहीं दूंगी। रानी चिड़िया परेशान हो गई, मगर उसने हार नहीं मानी। वह उड़ती रही, हर पेड़ और झाड़ी में दाने तलाशती रही। आखिरकार उसे एक बड़े मैदान में चमचमाते मीठे बीज मिल गए। वह खुशी से उड़कर घर आई और सासू माँ के आगे रख दिए। सासू माँ ने बीजों को देखा, मगर फिर भी बोली, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। एक अच्छी बहू को काम में तेज होना चाहिए। रानी चिड़िया का दिल थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराती रही। कुछ दिनों बाद सासू माँ चिड़िया बीमार पड़ गई। उसके पंख कमजोर हो गए और वह उड़ने के लायक नहीं रही। रानी चिड़िया ने बिना कुछ कहे घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह जल्दी उड़कर ताजे दाने और मीठे फल लाकर सासू माँ को खिलाती। एक दिन सासू माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बहू, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। रानी चिड़िया ने हंसकर कहा, क्योंकि आप मेरी सासू माँ हैं। माँ जैसी होती है और माँ से नाराज नहीं हुआ जाता। यह सुनकर सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रानी चिड़िया को अपने पंखों में समेट लिया और बोली, बेटी, आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। खुशहाल परिवार उस दिन के बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगे। बाग के सारे परिंदे सासू माँ चिड़िया की समझदारी और रानी चिड़िया की मोहब्बत की मिसाल देने लगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।